हाँ, देखिए आपको बताना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर ही आप कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी तरीके से दिख रही है। माहौल बन रहा है। ये झारखंड हजारीबाग है और हजारीबाग का ये मटवारी गांधी मैदान है। और अभी यहाँ थोड़ी देर पहले कल्पना सोरेन पहुंची थी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी। एक तरीके से राजनीति में उनका पदार्पण हो चुका है। अब लगातार सभाएं कर रही हैं। और ये भी बताना ज़रूरी है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का 45वां स्थापना दिवस था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हजारीबाग में पहली बार हो रहा था कि जेएमएम कोई सभा कर रहा हो और इस तरीके की भीड़ आई हो। तकरीबन 20,000 या 25,000 भी आप कह सकते हैं, उस अनुपात में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और जब मंच पर पहुँची हैं कल्पना सोरेन और जिस तरीके की उन्होंने बातें की हैं, ये साफ साफ नज़र आता है कि धीरे धीरे राजनीति उनकी जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये जहन में डालने के लिए कि ये जो विरासत है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कहीं ना कहीं जो बीच भंवर में फंस गई करेगा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद, वो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी कि ये पार्टी कैसे चलेगी, कहीं टूट तो नहीं जाएगी, कहीं इसमें कोई अंदर से अंतर कलह तो नहीं दिखेगा। लेकिन बड़े अच्छे तरीके से कल्पना सोरेन ने इस पूरे माहौल को संभाला। जब आपने गिरिडीह में देखा उनको कि पहली बार वो लोगों के बीच में गई तो किस तरीके से उन्होंने बातें की। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके बारे में बातें कह रही हैं कि एक आदिवासी बेटे को, आदिवासी लड़के को, एक झारखंड के लड़के को किस तरीके से केंद्र सरकार यानी कि भाजपा सरकार के द्वारा किस तरीके से परेशान किया गया, किस तरीके से उन्हें सताया गया और सलाखों के पीछे जेल में डाला गया। वो जब लोगों से बात कर रही थी तो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो कोशिशें ये थी, भाई चुनाव का भी माहौल है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर एक पार्टियां करती हैं। और ये जो माहौल बना है, कहीं ना कहीं वो सहानुभूति उनको मिल सकती है। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 20 तारीख को हजारीबाग में चुनाव है, 20 मई को। ऐसे में उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया कि जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके लिए वोट भी मांगा और पूरे तरीके से जमकर कोसा है भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को। अब ये देखना होगा कि जब ये बातें कह रही हैं कल्पना सोरेन, तो लोगों के बीच में ये बातें किस तरीके से जाती है, लोग किस तरीके से उसे स्वीकार करते हैं। चुनाव नज़दीक है और उनको भी चुनाव लड़ना है, उपचुनाव लड़ना है। तो ये तमाम बातें, दिल्ली में उनकी तस्वीरें, जब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी के साथ जब ईडी ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, तो वो तस्वीरें लोगों के बीच में गई। तो राजनीति में तस्वीरों का मायने बहुत है, तस्वीर बहुत मायने रखती है। एक तस्वीर आई जब वो 3 तारीख को उनकी जन्मदिन थी, 4 तारीख को वो गिरिडीह पहुंचती हैं, गुरुजी शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेती हैं। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं झारखंड में असर डालती हैं। मुख्यमंत्री जब रहे थे हेमंत सोरेन, तो वो भी किसी भी बड़े काम से पहले, महत्वपूर्ण काम से पहले गुरुजी के पास जाकर आशीर्वाद लेते थे। तो ये पूरी जो तैयारी है बहुत दुरुस्त नज़र आ रही है कल्पना सोरेन की, लोगों के बीच में जा रही हैं और धारा प्रवाह बिल्कुल एक अच्छे मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह वो बातें रख रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। आज उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, किस तरीके से लोगों के बीच में वो बातें गई। अब तो जब वोट पड़ेगा तभी लोगों को पता चलेगा। देरी से यहाँ पर पहुँची थी, 11:30 बजे से ये एक तरीके से आप कह सकते हैं लोग इंतज़ार कर रहे थे, 5 घंटा का लंबा इंतज़ार था। उन्होंने बताया, वो जो बात बताई कि एक ही वक्त मिलता है पूरे सप्ताह में हेमंत सोरेन से मिलने का, तो वो गलती से दिन आज ही था। तो ये बातें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में रखी कि हेमंत सोरेन से वो मिलने जाती हैं, उनसे बातें होती हैं, तो आपके बेटे का, आपके भाई का, आप जो उन्हें समझिए अपने रिश्तेदार का, उनकी बातें आप तक लेकर आई हैं। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह आगे बढ़ रही हैं।